कल सुप्रीम कोर्ट में जो बिल पेश होने वाला है इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट में तो कल इसका अभी कल हियरिंग होने वाला है। जो वक्फ तरमीमी बिल है उसको लेके आज है सो आमिर खान साहब की एक आवाज़ पर सभी लोग यहाँ पर ईदगाह बिलाल मासाब टैंक में उनके 2 रकात नमाज हाजत अदा करके हम अपनी गफलतों से, अपनी कोताहियों से, अपने गुनाहों से अल्लाह के सामने सिजदा गो हो कि हम यहाँ पर सब लोग दुआ करने के लिए सब लोग जमा हुए हैं कि अल्लाह हमारी कम से कम दोनों पार्लियामेंट के ऐवानों में उन लोगों की मरकज़ी हुकूमत की ताकत के बिना पर वो तो कामयाब किए, लेकिन अदलिया से हमको इंसाफ मिले। और उम्मीद है क्योंकि हम अल्लाह से हम कभी भी अल्लाह के रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना है, इसलिए हमको उम्मीद है कि कम से कम इस बिल को लेके अदलिया में हमको राहत मिलेगी और ऐसे काले क़ानून अदलिया में टिकेंगे नहीं और वापस हो जाएंगे तमाम लोगों से, क्योंकि हम उनकी ताकत के सामने, उनकी तादाद के सामने हम कमज़ोर हैं, बेबस है। इसलिए अल्लाह की ज़ात पे हम सबको भरोसा है, इसलिए हम सबको अल्लाह के यहाँ रुजू होना है और गिड़गिड़ा कर दुआ करना है कि अल्लाह अपनी इबादत गाहों की, मसाजिदों की, ईदगाहों की, खानखाहों की, मदरसों की और मुसलमानों की हिफाजत करे, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। हमें वही एक ही दरबार है, वही एक बादशाहों का बादशाह है, हुक्मरान के हुक्मरान है वही है। बस वही एक अदालत से हमको उम्मीद है कि अल्लाह ताला निचली अदालतों में इस बिल को नाकाम कर दे और अदलिया में हमें कामयाबी अता फरमाए। इसलिए दुआ के लिए सब लोग यहाँ पर जमा हो। जैसा अभी तेलंगाना हुकूमत, अभी यहाँ पर तेलंगाना हुकूमत में कांग्रेस है, क्या असेंबली में कुछ बिल रेजोल्यूशन पास होने की उम्मीद है? हम इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की है, हुकूमत इस सिलसिले में जल्द से जल्द फैसला करेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईदगाह बिलाली में खुसूसी दुआ का अहतमाम रखा गया था और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आकर इस दुआ में शामिल हुए हैं और इस दुआ का उन्वान ये था कि जैसा कि हमारे मुल्क के हालात हैं, हम हिंदुस्तान में फ़िल वक्त बेयार व मददगार है। हमारे को कोई सामने से मारता है तो कोई पीछे से मारता है और हम सिर्फ़ और सिर्फ अब अल्लाह से ही रुजू होके दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दुआ में अल्लाह सुब्हानो ताला ने वो ताकत दी है कि चट्टान भी अगर हमारे सीने पे है तो हट जाती है। बेशक हमको उसी की ज़ात पे पूरा उम्मीद है और उसी की ज़ात पर हम मौजूद है, तो हम यहाँ पे जो दुआ हुई है, मालूम नहीं कौन से मासूम बच्चे की दुआ कबूल होंगी, कौन से नौजवान की दुआ कबूल होंगी, कौन से ज़ईफ़ हज़रात की दुआ कबूल होंगी, कौन सी मेरे बहनों की दुआ कबूल होंगी। तो अल्लाह सुब्हानो ताला हम किसी की भी एक नेकी के बदले में हमारे दुआओं को कबूल करे और जो इस मुल्क में आज हमारे लिए हालात बन रहे हैं वो हमारी नस्लों के लिए बहुत सोचने की और फ़िक्र की बात है। हमको कोई कुछ उल्टा बोल रहा है, कोई सीधा बोल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का यही बोलना है कि ये बिल मुसलमानों की तबाही का बिल है। हिंदुस्तान का जो सबसे ख़तरनाक बिल जो लाया गया है वो हमारे लिए ये वफ़ का बिल एक्ट लाया गया है। तो मैं आवाम से भी यही बोलूँगा, मेरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोग हैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई दुआओं का भी अहतमाम करिए और मुज़ाहरों का भी अहतमाम करिए, क्योंकि जब तक हम मुज़ाहरे नहीं करेंगे, जब तक हम दुआएं नहीं करेंगे तो कहीं गैब से हमको मदद नहीं आएगी। और इसमें हमारे मुल्क के जो सेकुलर लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं उनकी भी हिम्मत बनिए, उनका भी साथ दीजिए, उनका भी साथ लेकर इस बिल को और जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए लड़िए। आपको लड़ना ज़रूरी है और आपको ख़ुद मूसा बनना है फ़िरौन के आगे। तो यहाँ पे फ़िरौन भी बहुत हो गए हैं, तो हमको मूसा की शक्ल में हमको भी बहुत होना है। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ पे मुज़ाहरे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इसके जलसे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ पे इसकी मीटिंग हो रही है, अपना वक्त निकालिए। ये हमारे मसाजिदों पे अटैक है, ये हमारे इबादत गाहों पे अटैक है, ये हमारे खानखाओं पे अटैक है। मैं तमाम खानखाएँ के लोगों से भी बोल रहा हूँ कि आप भी आगे आइए और हमको मिलकर ये चीज़ से लड़ना है। हमारे कब्रिस्तानों पे अटैक है,
ہمارے عیدگاہوں پہ اٹیک ہے، ہمارے عاشور خانوں پہ اٹیک ہے. یہ جو وقف کی جائیداد ہے ہمارے آب و اجداد نے ثواب کی نیت سے ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے یہ بڑے بڑے چیز ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں. بے شک اس میں کوتاہی ہوئی ہے، اس کو لوٹا گیا ہے، اس کو غلط استعمال کیا گیا ہے، مگر ان کا حساب تو اللہ ضرور لے گا. اس کو بچانے کے لیے آپ کو اور میرے کو اور ہم سب کو محنت کرنا بہت ضروری ہے. آج یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ مظلوم بچوں کی دعا، بڑوں کی دعا، معصوموں کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. اور سپریم کورٹ سے بھی ہم کو پوری امید ہے. سپریم کورٹ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالیں گا، ان کے دلوں میں ایمانداری ڈالیں گا، ان کے دلوں میں سچائی ڈالیں گا. یہ جو ملک کا دستور ہے یا آئین ہے، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کے اگینسٹ میں جو یہ ایکٹ نکلا ہے اس کو بھی انشاءاللہ سپریم کورٹ بھی برخاست کرے گا. شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.